मंगलवार 9 सितंबर को भारत के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया है और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 152 मतों से जीत गए हैं। इसके बाद से इन परिणामों पर भी चर्चा शुरू हो गई। चर्चा है कि एनडीए ने इंडी गठबंधन को लगभग 25 सांसदों की चोट दी है। हालांकि औपचारिक तौर पर एनडीए को अनुमान से 14 मत ही अधिक मिले हैं, लेकिन 15 अवैध मतों को लेकर भी गणनाएं हो रही हैं। इसी पर हमारे संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज चैनल और मैं हूं अभयानंद शुक्ल, समन्वय संपादक। आज चर्चा में उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद उभरे नए सियासी समीकरणों। कल जो मतदान हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए, उसमें हालांकि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत गए हैं और 152 वोटों से जीते हैं, इसलिए जीत पर तो अब कोई संदेह रह नहीं गया है। और राधाकृष्णन को खबर है कि 12 तारीख को शपथ दिलाई जानी है। तो एनडीए का उम्मीदवार जीत गया और शपथ होनी है। ये दोनों बातें हो गई। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरी बार संघ का से जुड़ा कोई व्यक्ति, जो संघ का कार्यकर्ता कविता, संघ का स्वयंसेवक कविता, वह इस ऐसे संवैधानिक पद पर बैठने जा रहा है। संघ के पहले स्वयंसेवक के रूप में उभरने वाले दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार कोई संवैधानिक जिम्मेदारी संभाली थी। उसके बाद दूसरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने इस बड़ी कुर्सी को हासिल किया है। इसी कड़ी में तीसरे हैं सीपी राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु राज्य से आते हैं। इसमें वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर हैं, 2 बार के सांसद रह चुके हैं कोयम्बटूर से, और कल हुए निर्वाचन में वे उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं। खबर ये है कि वो 12 तारीख को अपना शपथ ग्रहण करेंगे। ये तो बात हो गई सूचनाओं की। अब इसके अंदर जो अंतर्निहित चीजें हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर इस चुनाव के लिए कुल वोटरों की संख्या 781 थी, लेकिन किन्हीं कारणों से 767 लोगों ने ही मतदान किया। उसमें से भी 15 सांसदों का वोट इनवैलिड हो गया, यानी कुल 752 वैध मत पड़े। इन 752 वैध मतों में से 452 एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिले और 300 वोट मिले इंडी गठबंधन के उम्मीदवार वी जनार्दन रेड्डी को। यानी 152 वोटों से सीपी राधाकृष्णन ने यह विजय हासिल कर ली। इसमें 15 सीटें, 15 जो इनवैलिड वोट पड़े हैं, उसमें अगर गुणा गणित लगाई जाए तो जो हिसाब किताब निकल के आ रहा है कि अगर ये 15 वोट वैलिड होते तो किसको मिलते। तो जो सूचनाएं हैं, जो चर्चाएं हैं, जो राजनीतिक हलकों से निकल के आ रही हैं, उसके हिसाब से आंकड़ा ये बैठता है कि अगर ये भी वैलिड हो जाते ये वोट, तो 11 एनडीए को मिलते और 4 इंडी ब्लॉक को मिलते। दरअसल चर्चा यह है कि टीडीपी के कुछ सांसद यह चाहते थे कि उनकी पार्टी उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार वी जनार्दन रेड्डी को वोट दे। इसका कारण ये बताया जा रहा था कि वो आंध्र प्रदेश से आते हैं, तेलुगु हैं, तो राज्य का होने के नाते हमें उनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन चूंकि टीडीपी सत्ताधारी पक्ष के साथ गठबंधन में है, सरकार में है, तो तेलुगु देशम के प्रमुख ने साफ साफ कह दिया कि नहीं भैया, गठबंधन धर्म का निर्वाह करना है और हमें जो है एनडीए प्रत्याशी को ही वोट देना है। लेकिन खबर ये है कि ये 4 सांसद जो ये चाहते थे कि विपक्ष के उम्मीदवार को वोट दिया जाए, वे जो एनडीए सांसदों के लिए जो वो ट्रेनिंग कैंप लगा था, उस कैंप में भी नहीं गए। खबरें ऐसी हैं। और बताया जाता है कि इन 4 लोगों ने ही अपने वोट जो है इनवैलिड करा दिए हैं, और वही 4 वोट जो है ये इनवैलिड हुए हैं जो एनडीए के खाते में नहीं आए हैं, वरना एनडीए के वैलिड वोटों की संख्या और बढ़ सकती थी।
और बाकी जो 15 हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे नहीं चाहते थे कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी वी जनार्दन रेड्डी को वोट दें, लेकिन उनकी मजबूरी थी, उनकी पार्टी लाइन उनको वहीं जाने के लिए कहती थी, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और ये सोचा कि हम इस तरह से इसको इनवैलिड कर देंगे तो हम पाप से बच जाएंगे, हम उनका समर्थन भी नहीं करेंगे और एनडीए का एक तरह से मदद कर देंगे। तो कुल मिला के ये है कि 15 वोटों का गणित ये रहा। तो अगर ये 15 वोट इनवैलिड नहीं होते और वैलिड होते तो जीत का आंकड़ा क्या होता उसको समझना होगा। एनडीए के प्रत्याशी को कुल 438 वोट मिलने की उम्मीद थी, जैसे कि पार्टी के जो रणनीतिकार से गुणा भाग करके हिसाब किताब लगाए थे उन्होंने कि इनके प्रत्याशी को 438 वोट तो मिलने ही मिलने हैं, लेकिन उसमें 14 वोट एक्स्ट्रा मिले जो कुल संख्या 452 पर जाकर पहुंचती है। अब अगर इनमें इनवैलिड हो गए 15 में से 11 सांसद इसमें जोड़ दिए जाए तो 452 में 11 जुड़ते हैं तो ये संख्या 463 पे जाकर रुकती है। यानी अगर ये इनवैलिड नहीं होते तो ये संख्या 463 पर पहुंचती। इसी तरह से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को अगर ये 4 वोट मिल जाते तो उनकी संख्या 300 से जोड़ के 4 मिला के 304 हो जाती। हालांकि उनका अनुमान 315 सांसदों का था, जैसा कि उनके प्रवक्ता जयराम रमेश ने अनुमान लगाया था और दावा किया था कि हमारे गठबंधन को कम से कम 315 वोट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उनको कुल वैध वोट 300 मिले और अगर ये 4 जोड़ देते हैं तो उनकी संख्या 304 हो जाती। तो इस प्रकार से एनडीए गठबंधन ने 14 वैध और 11 अवैध कुल मिला के 25 वोटों की चोट इंडी गठबंधन को दी है। और ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है और गुणाकृत दाएं बाएं हुई है, इसको लेके इंडी गठबंधन में बहुत चर्चाएं। अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाई ये 14 वोट गए कहाँ से आ गए, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी और एनसीपी शरद की पार्टी और समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने दाएं बाएं किया है। यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वे सांसद जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पार्टी की लाइन से अलग बोल रहे हैं, उन्होंने भी इसमें कुछ गड़बड़ किया है। बताया जा रहा है कि इसमें शशि थरूर का नाम है, इसमें राजीव शुक्ला का नाम है, इसमें मनीष तिवारी का नाम है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जब से ये सरकार का पक्ष रखने, भारत का पक्ष रखने विदेशों में गए थे, तब से इनकी अपने पार्टी में नहीं बन रही है, कोई इनको पूछ नहीं रहा। तो उपेक्षा का भाव हो सकता है कि उनसे कुछ इस टाइप का निर्णय करा दिया हो। हालांकि इसके बारे में कोई औपचारिक सूचना नहीं है, लेकिन ये जैसे राजनीतिक गुणागणित की जाती है वैसे ही सूचनाएं आ रही हैं, उसके आधार पर बताया जा रहा है। इसी क्रम में शिवसेना बाला साहब ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में भी बताया जा रहा है कि वे भी जब से सरकार का पक्ष रख के विदेश से लौटी हैं, तब से वो जो है पार्टी की सारी बातों को समर्थन नहीं कर रही हैं। अगर पार्टी के, हालांकि पार्टी में एक ही प्रवक्ता है जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, वो है संजय राउत। वो कब क्या कुछ बोल देंगे उनका पता नहीं है, तो वही जब अंड बंड बोलते हैं तो उस पर प्रियंका चतुर्वेदी अपना स्पष्ट मत रखती हैं और कभी कभी उनके खिलाफ भी बोलती हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि शिवसेना ये प्रियंका चतुर्वेदी भी ने हो सकता है कि एनडीए को वोट दिया हो। प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में बताया जाता है कि जब वो कांग्रेस में थी तो उन्होंने मथुरा से टिकट मांगा था, कांग्रेस ने उनको मथुरा से टिकट नहीं दिया और इसी से नाराज होकर वो कांग्रेस छोड़कर उद्धव ठाकरे के पास चली गई तो वहाँ प्रवक्ता बन गई। अब ये जब से वे विदेश गई हैं प्रचार करने, भारत की बात करने के लिए, तब से ये हवा में बात तैर रही है कि प्रियंका चतुर्वेदी की भाजपा के लोगों से सेटिंग हो गई है, क्योंकि उनकी आवाज़ भी काफ़ी पोलाइट हो गई है भाजपा के प्रति। हालांकि कभी कभार बोलती हैं, लेकिन मैक्सिमम ये देखा गया है कि उनकी आवाज़ काफ़ी पोलाइट हो गई है।
तो ऐसे में ही बताया जा रहा है कि उनकी भाजपा से सेटिंग हो गई है और हेमा मालिनी को चूंकि इस बार अगले चुनाव से ब्रेक देना है, तो वहाँ एक प्रत्याशी उनको चाहिए और प्रियंका चतुर्वेदी बताया जाता है कि उसी इलाके के रहने वाली हैं और अच्छी वक्ता हैं। अगर वो पार्टी में आ जाएंगी तो पार्टी के लिए एसेट होंगी, तो हो सकता है कि इसी डीलिंग में कहीं कुछ टाइम आया हुआ हो तो उन्होंने भी वोट दिया। तो इसी प्रकार समाजवादी पार्टी के एक सांसद राजीव राय घोसी से इस चुनाव के 3-4 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके उनको जन्मदिन की बधाई दी। बधाई कोई किसी को भी दे सकता है, लेकिन अब तक पब्लिक डोमेन में ये बात कभी नहीं आई इसके पहले कि अमित शाह ने राजीव राय को फोन करके बधाई दी हो। और यह बधाई न सिर्फ दी गई बल्कि पब्लिक डोमेन में और सोशल मीडिया में प्रचारित की गई और अमित शाह साफ साफ कहते सुने गए कि राजीव जी कैसे हैं, आपको जन्मदिन की बधाई हो। तो राजीव राय कहते हैं कि हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जब दिल्ली आऊँगा तो आपसे मिलूंगा। तो हालांकि इसके बाद न राजीव राय ने इस पर कुछ कहा, न ही अमित शाह की तरफ से कुछ आया, लेकिन राजनीति में बहुत सी चीज़ें बिना कहे भी समझी जाती हैं। तो लबोलवाब स्थिति यह है कि एनडीए ने इंडी गठबंधन में सेंधमारी कर दी है और लगभग 25 वोटों की कर दी है। अब इंडी गठबंधन को चाहिए कि अपना कुनबा संभाल ले, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि एनडीए को जो है अपने अनुमान से 1 सीट कम मिला है। उनको 15 सीटें 14 वैध मिले हैं, तो एक एक्स्ट्रा होना चाहिए था, वो 14 ही मिले हैं। तो वहाँ भी उनको भी अपना कुनबा देखना है कि वहाँ उनके में क्या गड़बड़ हुई है। तो कुल मिला के कहना यह है कि राजनीति में ऐसे होते रहते हैं, राजनीति में कभी भी 2 गुना 4 नहीं होता है। और ये चुनाव ऐसा होता है कि गोपनीय होता है, गोपनीय वोटिंग होती है और इसमें कोई व्हिप नहीं जारी होता है। और व्हिप नहीं जारी होता है, लोग कभी कभी अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दे देते हैं, लेकिन ऐसा होता कम है। ऐसा तभी होता है कि जब कोई किसी से नाराज होता है या फिर पार्टी के आला नेताओं की कहीं कोई मंशा होती है, वो अपना इशारा कर देते हैं कि अपने हिसाब से देख लेना, हम ये चाहते हैं। जैसे वोट पर जब मतदान संसद में हो रहा था तब हुआ, उस समय भी ऐसा ही हुआ कि बीजेपी के सांसदों ने वह वोट पर अंतरात्मा की आवाज़ पर समर्थन किया था। तो कुल मिला के ये है कि दोनों जगह जो है चिंता होनी चाहिए। एनडीए को थोड़ा कम और इंडी गठबंधन को थोड़ा ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। सेंधमारी तो हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आरपी न्यूज़ चैनल। कल फिर किसी नए मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।